सत्यमित वेब टीवी पर हर दिन करिए भदोही जिले की खबरों से मुलाकात। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। दूषित पानी पीने से बनवासी बस्ती में डायरिया फैल गई है। सूचना मिलते ही मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। मामला अभोली ब्लॉक के हरदुआ डकवा गांव का है, जहां दूषित पानी पीने से कुल 34 लोग डायरिया के चपेट में आ गए हैं। 11 मरीजों का इलाज सीएससी दुर्गागंज में चल रहा है। 2 मरीजों को जिला अस्पताल तो वहीं एक मरीज को मंडली अस्पताल मिर्जापुर के लिए रेफर किया गया है। रेफर होने वाले मरीजों में बबलू, गोलू व दीपक शामिल हैं। सूचना मिलते ही दुर्गागंज सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक नाग, डॉक्टर अजीत पाठक, डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी, डॉक्टर राम सूरत आर्य व शोएब अहमद मौके पर पहुंचे थे। डॉक्टरों ने बताया कि दूषित पानी के चलते सभी डायरिया की चपेट में आ गए हैं। गांव में मेडिकल टीम तैनात कर दी गई है। उधर डायरिया फैलने से गांव में हड़कंप मचा है। रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार लेखपाल अनुराग चौधरी को डीएम गौरांग राठी के निर्देश पर सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि भदोही तहसील में तैनात लेखपाल अनुराग चौधरी को भदोही शहर के पचभैया निवासी काश्तकार रिजवान खान की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने 20,000 रिश्वत लेने के आरोप में भदोही तहसील से गिरफ्तार किया था, जहां शुक्रवार को आरोपी लेखपाल को जेल भेज दिया गया है। साथ ही डीएम के निर्देश पर लेखपाल अनुराग चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया है। अनुराग की गिरफ्तारी को लेकर भदोही तहसील में दूसरे दिन भी चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। दिन भर भदोही तहसील में लेखपाल की गिरफ्तारी को लेकर चर्चाएं होती सुनी गई। सड़क पर बैठे छुट्टा पशु से टकराकर बाइक सवार एक युवक की जहां मौत हो गई, वहीं बाइक पर सवार दूसरा युवक घायल हो गया है। मामला औराई थाना इलाके के बाबूसराय सर्विस लेन के समीप का है, जहां कंसापुर गांव निवासी अनवर का पुत्र जमील शेख व आजाद का पुत्र बबलू एक बाइक पर सवार होकर दोनों मिर्जापुर 40वें का जुलूस देखने गए हुए थे। रात को घर लौटते समय बाबूसराय सर्विस लेन पर बैठे एक बछड़े से उनकी बाइक टकरा गई, जहां दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएससी औराई पर लाने के बाद डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान अनवर के पुत्र जमील उर्फ लालू की मौत हो गई, जबकि घायल बबलू का इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। घर से स्कूल के लिए निकला एक किशोर लापता हो गया। सूचना से परिजनों में हड़कंप मच गया। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के सुनखरी का है। सुनखरी गांव निवासी मुकेश शर्मा का 14 वर्षीय पुत्र आदित्य शर्मा पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुनखरी का कक्षा 8 का छात्र है। प्रतिदिन की तरह शुक्रवार को आदित्य स्कूल के लिए घर से निकला था, लेकिन स्कूल की छुट्टी होने के काफी देर बाद जब आदित्य घर नहीं पहुंचा तो परिजन परेशान हो गए और खोजबीन शुरू कर दी। शाम लगभग 6 बजे परिजनों को सूचना मिली कि आदित्य सुनखरी मार्ग पर बैठकर रो रहा है। आनन फानन में परिजन पहुंचे तो किशोर ने बताया कि उसे स्कॉर्पियो सवार कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था, लेकिन किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर वह भाग निकला। किशोर को सकुशल पाकर परिजनों ने राहत की सांस ली है और इस पूरे घटना की सूचना गोपीगंज पुलिस को दे दी गई है। घर में खेल रही 4 वर्षीय बच्ची के अचानक लापता हो जाने की सूचना से हड़कंप मच गया। परिजनों की जानकारी पर पुलिस भी पहुंच गई थी। लगभग 4 घंटे के बाद बच्ची अपने घर के शौचालय में पाई गई। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के रसपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत रसपुरा बीड़ा कॉलोनी फेज 3 का है, जहां मनीष यादव की 4 वर्षीय पुत्री आदिति यादव घर में खेल रही थी। खेलते समय वह शौचालय में चली गई। इसी दौरान मासूम बच्ची की मां सुमन यादव बच्ची को न पाकर रोने चिल्लाने लगी। पास पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। इस दौरान तरह तरह की चर्चाएं भी होने लगी। परिजनों की सूचना पर यूपी डायल 112 सहित रसपुरा पुलिस मौके पर पहुंची थी। बच्ची की खोजबीन शुरू कर दी गई। इस बात से कॉलोनी का हर परिवार हलकान व परेशान देखा गया। सुबह 7 बजे गायब हुई मासूम बच्ची अपने ही घर के शौचालय में 4 घंटे के बाद पाई गई, जिससे परिजनों ने राहत की सांस ली है। इस घटना से पुलिस भी काफी हलकान हो गई थी।
अखिल भारतीय पंचायत परिषद उत्तर प्रदेश के बैनर तले शुक्रवार को भदोही जिले से जुड़े संगठन के पदाधिकारी ने डीएम दरबार पहुंचकर पत्र सौंपते हुए प्रधानों की कई मांगे रखी हैं। कहा कि प्रधानों के मद में 40% की कटौती करते हुए जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत को दे दी गई है, जिससे गांव का विकास कार्य ठप हो गया है। कहा कि पंचायत कार्यालय में मौजूद कंप्यूटर ऑपरेटर व केयर टेकरों का वेतन विकास के मद से देना पड़ रहा है। प्रधानों की समस्याओं को लेकर संगठन ने डीएम को पत्र सौंपते हुए समस्याओं पर गौर किए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में यशवंत यादव, सुरेश, अनीता, मनोज मौर्य आदि ग्राम प्रधान मौजूद रहे। जीटी रोड पार कर सब्जी लेने जा रहे एक बुनकर को तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी है। मौके पर ही बुनकर की मौत हो गई। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के जंगीगंज पुलिस चौकी अंतर्गत सराय जगदीश गांव का है, जहां अपने घर से निकलकर जीटी रोड पार करते हुए 35 वर्षीय आबिद अली नामक बुनकर सब्जी लेने जा रहा था। जैसे ही जीटी रोड पर आबिद अली पैदल पहुंचा, तभी तेज रफ्तार एक बोलेरो ने टक्कर मार दी। आबिद की मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि परिजन सीएचसी गोपीगंज लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया। आबिद अली 4 भाइयों में सबसे छोटा था। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। पति की मौत से पत्नी सुध बुध खो बैठी है। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई थी। सुरियामा इलाके के वार्ड नंबर 5 दीनदयाल नगर से पहुंचे भोला शंकर, राजेंद्र उपाध्याय, रमाशंकर उपाध्याय ने डीएम को पत्र सौंपते हुए रामलीला मंचन में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पत्र सौंपते हुए शिकायतकर्ताओं ने कहा कि ज्ञानपुर के पूर्व विधायक के एक करीबी द्वारा एक कमरे में ताला मार दिया गया है, जिसमें रामलीला मंचन का सामान रखा हुआ है। कमरे की चाबी मांगने पर रामलीला पदाधिकारियों को गाली गलौज दी जा रही है। शिकायतकर्ताओं ने डीएम को पत्र सौंपते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है, ताकि रामलीला का मंचन हो सके। पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद के दौरान 2 बच्चों के परवरिश को लेकर औराई थाने पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब अपने 2 बच्चों को लेकर पिता भागने लगा, जिससे बच्चों की मां औराई थाने पर हंगामा करने लगी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों बच्चों को मां को सुपुर्द कर दिया गया। मिर्जापुर के कछवा कटका निवासी सोनी का विवाह औराई के कोइरौना निवासी जगदीश कुमार के साथ हुआ था। कुछ दिन पहले पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद के बीच बच्चों को लेकर दोनों पक्ष औराई थाने पहुंचा था। सोनी देवी का आरोप है कि उसके 2 बच्चों को लेकर ससुराली भाग रहे थे। इसी बात को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि पुलिस ने पति पत्नी के बीच समझौता कराते हुए बच्चों को उसकी मां के हवाले कर दिया है। तैनाती के बाद से ही फरियादी हितों के मामले में ताबड़तोड़ फैसला लेने वाले भदोही जिले के डीएम गौरांग राठी ने फरियादी हितों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस शिकायत और न्यायालयों में पेंडिंग पड़े वादों के संबंध में बैठक करते हुए डीएम गौरांग राठी ने शिकायतों के निस्तारण के लिए अब हर बृहस्पतिवार को डिस्पोजल डे घोषित कर दिया है। फरियादियों के हितों को लेकर डीएम गौरांग राठी का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। इस दिन फरियादियों द्वारा की गई शिकायतों का अधिकारी निस्तारण करेंगे। डीएम ने सख्ती के साथ कहा है कि डिस्पोजल के बाद भी अगर फरियादी दोबारा शिकायत करता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि डीएम के इस फैसले से अब भदोही जिले के फरियादियों को जल्द न्याय मिलेगा। बैठक में जिले के तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती परी संचरण के कारण भदोही जिले में 4 अक्टूबर से बादल युक्त मौसम व पूर्वा हवाओं के साथ 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक भदोही में मानसून की वापसी की संभावना जताई गई है। यह जानकारी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा दी गई है। इस दौरान दिन का तापमान 33 से 35 व रात का तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने का अनुमान है। किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि आलू, अगैती, सरसों, मटर की बुआई 4 से 10 अक्टूबर के बीच में बिल्कुल भी न करें। जिले में संक्रामक बीमारियों ने पांव पसार दिया है। पिछले कुछ दिनों में हुए
जांचों में भदोही जनपद के अलग अलग जगहों से डेंगू के कुल 16 मरीज पाए गए हैं। डेंगू के दस्तक से स्वास्थ्य विभाग सहित जनपद वासियों में हड़कंप मच गया है। डेंगू मरीज मिलने की पुष्टि जिला मलेरिया अधिकारी राम आश्रे ने भी की है। कहा कि सभी मरीजों का इलाज चल रहा है, निगरानी में टीम लगी हुई है। कुछ मरीज जिले के सरकारी अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं तो कुछ मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं जिला मलेरिया अधिकारी ने जनपद वासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। आपको बता दें कि नगर पालिका व नगर पंचायत की लापरवाही के चलते भी भदोही जिले में मलेरिया व डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में न तो दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है और न ही फॉगिंग। मरीजों से अस्पताल पटे पड़े हैं। भदोही जनपद वासियों ने डीएम का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शहरी व ग्रामीण इलाकों में दवाओं के छिड़काव के साथ साथ फॉगिंग कराए जाने की मांग की है। रिश्वत के आरोप में भदोही तहसील से लेखपाल की हुई गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर अधिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार व दलाल मुक्त तहसील की मांग की है। शुक्रवार को भदोही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी की अध्यक्षता में न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए अधिवक्ता मीटिंग हॉल में एक बैठक की, जहां अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भदोही तहसील के दलालों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, जिससे लगातार भ्रष्टाचार भदोही तहसील में बढ़ रहा है। साथ ही भदोही तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त मंत्री एडवोकेट दिनेश कुमार प्रजापति के पिता के निधन पर अधिवक्ताओं ने शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की। इस मौके पर महामंत्री इंद्रदेव मौर्य, पूर्व अध्यक्ष प्रसन्न कुमार मिश्रा सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। ज्ञानपुर ब्लॉक के रायपुर गांव में जंगली सुअरों का आतंक कायम हो गया है। खेत में खड़ी धान की फसल को जंगली जानवर बर्बाद कर रहे हैं। जंगली सुअर के आतंक से और हो रही धान की फसल की बर्बादी से इलाके के किसान परेशान हैं। इस संबंध में किसान कमला शंकर दुबे, अनिल दुबे, अजय मिश्रा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से गांव में जंगली सुअर का आतंक कायम हो गया है। खेत में घुसकर जंगली जानवर धान की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। परेशान किसानों ने मुख्यमंत्री के हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत की है। ग्राम सभा रायपुर के किसानों ने बताया कि लगभग आधा दर्जन जंगली जानवरों का आतंक कायम है। जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जंगली जानवरों से छुटकारा दिलाए जाने की इलाके के किसानों ने मांग की है। शुक्रवार को यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन की त्रिवार्षिक बैठक ज्ञानपुर यूबीआई शाखा में आयोजित की गई थी। यूनियन के सहायक मंत्री मदन उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। त्रिवार्षिक बैठक में नए पदाधिकारियों का भी चयन किया गया, जहां अंबालिका श्रीवास्तव को अध्यक्ष, कुलदीप मिश्रा को उपाध्यक्ष, जिला मंत्री सतीश पांडे, संयुक्त मंत्री नीतीश कुमार, संगठन मंत्री नेहा बेगम, कोषाध्यक्ष सुशील शुक्ला व कयूब अंसारी को सहायक मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। पर्यवेक्षक के रूप में प्रमोद द्विवेदी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। नए पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न जैसी आपराधिक घटनाओं को लेकर शुक्रवार को अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन इपवा के बैनर तले कबूतरा देवी के नेतृत्व में भदोही शहर के रसपुरा चौराहे से एक रैली निकाली गई थी। रैली भदोही तहसील पहुंची, जहां उप जिलाधिकारी भदोही को एक पत्र सौंपते हुए महिला सुरक्षा की मांग की गई। रैली में महिलाएं हाथों में बैनर लिए नारा लगाते हुए चल रही थी। महिलाओं ने कहा कि मौजूदा सरकार में महिला अपराध बढ़े हैं। महिला अगर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है तो उसे थप्पड़ मारा जाता है। कहा कि पुलिस पूरी तरह बेलगाम हो चुकी है। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह लापरवाह बनी हुई है। पत्र सौंपने वालों में गेना देवी, शांति, नगीना, विमला आदि महिलाएं मौजूद रहीं। मांगों को लेकर एलआईसी एजेंटों ने कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। कार्यालय पर ताला लगाते हुए जमकर एजेंटों ने नारेबाजी की। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लियाफी के बैनर तले ज्ञानपुर व भदोही ब्रांच पर जमा हुए एजेंटों ने तालाबंदी करते हुए प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए एजेंटों ने कहा कि लगातार कमीशन घटाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पुरानी पॉलिसी को चालू किए जाने की मांग की है। ऑनलाइन पॉलिसी बेचने पर रोक लगाने की मांग की गई है। कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक एजेंट विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। संगठन के जिलाध्यक्ष विजय बहादुर सिंह ने बताया कि भदोही जिले में लगभग 5000 एजेंट कार्यरत हैं, जहां एजेंटों ने ज्ञानपुर व भदोही के कार्यालय पर तालाबंदी की है और प्रदर्शन किया है। इस मौके पर आर.के. ओझा, सत्यनारायण मौर्य, के श्रीवास्तव, मंसूर आलम आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर तहसील के नजारत विभाग में तैनात पत्रवाहक
राम किशुन माली शुक्रवार को रिटायर हो गए। रिटायर होने पर उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ व कलेक्ट्रेट माल विभाग द्वारा एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। भव्य रूप से आयोजित विदाई समारोह के मुख्य अतिथि डीएम गौरांग राठी रहे, जहां रिटायर राम किशुन माली को खुद डीएम गौरांग राठी, एसडीएम ज्ञानपुर अश्विनी कुमार पांडे ने माला पहनाकर विदा किया। इस मौके पर तहसीलदार विजय यादव, नायब तहसीलदार संजय कुमार यादव सहित तमाम अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने किया तथा संचालन विजय कुमार गौतम ने किया है। इस मौके पर राजेंद्र यादव, अजय शुक्ला, मुख्तार अली, संतोष कुमार पाल आदि मौजूद रहे। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की एक बैठक शुक्रवार को ज्ञानपुर में संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामफल बिंद ने करते हुए कहा कि 16 अक्टूबर को वाराणसी के राजा तालाब में आरक्षण और अधिकार को लेकर महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा गया कि इस पंचायत में अधिक से अधिक लोग पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। कहा कि 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए पार्टी महापंचायत करेगी। बैठक में श्यामपति बिंद, महेंद्र कुमार बिंद, शिवनाथ बिंद, रामजीत बिंद आदि मौजूद रहे। सेवा पखवाड़ा के तहत टीबी मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के तहत भदोही जिले के सांसद, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्षों ने 10-10 टीबी मरीजों को गोद लिया है। सेवा पखवाड़ा के तहत गोपीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद रहे। 10 क्षय रोगियों को जहां सांसद ने गोद लिया है, वहीं 10 मरीजों को नगर पालिका व नगर पंचायत के अध्यक्षों ने गोद लिया है। इस दौरान मरीजों के बीच पुष्टाहार व किट का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव सहित सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव सहित स्वास्थ्य विभाग के तमाम कर्मी मौजूद रहे। भदोही शहर के सिविल लाइन उडवट पब्लिक स्कूल में मिशन शक्ति के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्राओं ने आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ली। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा रहे। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में सीओ भदोही अजय कुमार चौहान रहे। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ट्रेनर आदर्श शुक्ला ने बच्चियों को कराटे की ट्रेनिंग दी है। इस मौके पर महिला हेल्पलाइन प्रभारी अमृता सिंह ने बच्चियों को सरकार द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई है। इस मौके पर विद्यालय की प्रिंसिपल शालिनी मेहरा, चेयरमैन पुनीत मेहरा सहित डीएम सिंह गहरवार आदि लोग मौजूद रहे। भदोही विकास खंड के भगवानपुर कन्हेरी में रामलीला मंचन के 5वें दिन शुक्रवार की रात धनुष यज्ञ, सीता सखी संवाद, रावण बड़ासुर संवाद, सीता विवाह तक के रामलीला का मंचन किया गया। प्रभु श्री राम सीता माता के विवाह का मनोहरी दृश्य देखकर दर्शक गदगद हो गए। बड़े ही भव्य सुंदर तरीके से भगवानपुर कन्हेरी रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जहां देर रात तक बच्चे, बूढ़े व गांव की महिलाएं रामलीला का मंचन देखने के लिए पहुंच रही हैं। इस मौके पर अंबिका प्रसाद दुबे, रमेश दुबे, रत्नदीप दुबे, ताराशंकर दुबे आदि मौजूद रहे। इसी तरह आदर्श रामलीला समिति के इनार गांव श्री रामलीला समिति सिमरात नाथ में भी रामलीला का मंचन किया गया। भदोही ब्लॉक के रजईपुर में एक संस्था द्वारा मत्स्य एवं मुर्गी पालन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जहां मत्स्य व मुर्गी पालन के बारे में तमाम जानकारियां भी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार रावत रहे। पशु डॉक्टर द्वारा पशु व मुर्गी पालन करने वाले लोगों को बीमारियों से बचाव के लिए जहाँ जानकारी दी गई, वहीं इस कारोबार को कैसे बेहतर बनाकर इसमें वृद्धि की जाए, इस बात की भी कार्यशाला में जानकारी दी गई है। कार्यशाला में देवेंद्र दुबे, इंद्रदेव दुबे, मोनिका व विनय दुबे आदि मौजूद रहे। गृह विज्ञान विभाग द्वारा काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में सेवा पखवाड़ा के तहत अलग अलग प्रदेशों के मुख्य व्यंजनों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। बिहार के लिट्टी चोखा से लेकर राजस्थान के कड़ी चावल, बंगाल के रसगुल्ले व इटली के सांभर तक की प्रदर्शनी लगाई गई थी। प्रदर्शनी का अवलोकन प्राचार्य डॉक्टर पीएन डोगरे और कार्यक्रम की संयोजक किरण शर्मा ने किया है। इस प्रदर्शनी में सबसे ज्यादा धूम बिहार की लिट्टी चोखा की देखी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मानसी तिवारी, नेहा मौर्य, उर्मिला मौर्य, पुनीत सरोज शामिल रहे।
औराई ब्लॉक सभागार में सफल शुरुआत कार्यक्रम व आजीविका मिशन के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जहां 0 से 2 वर्ष के बच्चों के परवरिश के लिए माता पिता को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर अम्बरीश ने कहा कि बच्चों के सफल परवरिश के बगैर स्वस्थ भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। इस दौरान बताया कि बच्चे के जन्म से 1000 दिन तक माता व बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। कार्यक्रम में रामजीत वर्मा, अर्जुन चंद, अनूप सिंह, रविपाल आदि मौजूद रहे। अपने इलाके, क्षेत्र, गांव, गली, मोहल्ले, वार्ड, कस्बों, चट्टी चौराहों की खबरें आप हमें भेज सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। साथ ही अगर आपको कहीं भी दिखे भदोही जिले में कोई भी खबर, घटना, दुर्घटना या फिर हो कोई समस्या, आप हमें फोन करिए। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। दिन हो या रात, कभी भी फोन करिए, हम आपके फोन का इंतजार करते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।